नमस्कार, मैं हूं आकर्षण अप्पल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय से, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग 100 से जो 150 प्रवासी मजदूर हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। आखिर क्यों ये लोग यहां पर पहुंचे हैं? गोद में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इन्होंने बिठा रखे हैं। आप सभी लोगों से ये अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। भैया, क्या दिक्कत है, क्यों लोग पहुँचे हो आप यहाँ पे? सर जी, हम लोगों को छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग घर जाना चाहते हैं। खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम है, इन बच्चों को 1-1 2-2 लीटर दूध लगता है दोनों टाइम। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, कोई मजदूरी नहीं है। अगर काम कर भी आए तो मजदूरी भी नहीं वो लोग देते हैं, कहते हैं भाई 2 दिन बाद आना, तीसरे दिन बाद आना। तो सर जी, यहाँ पे हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे? कहाँ के रहने वाले आप? मध्य प्रदेश के हैं, छतरपुर जिले के सर। हाँ। और इसके बाद में हमने किसी से मांग चूँकि सब्जी मंगवाई कि हम सब्जी बेच के गुजारा कर लेंगे और इसी में बच्चों का दूध चलता रहेगा। तो ये जो स्टाफ वाले हैं सब्जी के, बोलते हैं उनको क्या कहते हैं, देख रेख में रहते हैं ना, जो लिस्ट वगैरह देते हैं सुपरवाइजर, उन लोगों ने हमारी रेडी पकड़ ली थी। बोले भाई तुमको यहाँ से हम बेचने भी नहीं देंगे, वो गुरुद्वारा फेंक दो। लाइसेंस नहीं था तुम्हारे? नहीं सर जी, हमारे पास नहीं थी। कल ही मंगवाई थी हमने सब्जी। हाँ। तो सर जी, हमारी सब्जी न्यू की न्यू पड़ी है, सड़ी जा रही है कमरे पे। हमने वो भी नहीं फिर बेचने की। हाँ। हमने क्या चाहते हो अब आप? सर जी, हम घर जाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश वापस? जी सर जी। तो कुछ समय के लिए जाना चाहते हो, वापस नहीं? सर जी, वापस नहीं आएंगे। वापस नहीं आओगे? नहीं सर जी। कितने लोग हैं परिवार में? हम सर जी 22 लोग हैं सभी। कितने लोग आए थे आप वहाँ से और कब से रह रहे हो यहाँ पे? सर जी, हम बहुत दिन से रह रहे हैं, कम से कम 2002 से ही रह रहे हैं। 2018 साल हो गए तुम्हें? जी सर। और अब जाना चाहते हो? अब जाना और चाहते वापस नहीं आओगे? नहीं सर, अब नहीं। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र। भूपेंद्र है ये, मध्य प्रदेश से। और इनकी समस्या सुनिए। समस्या ये है कि परिवार वापस जाना चाहता है, साधन संसाधन कोई है नहीं। अगर कोई काम करते हैं तो प्रशासन द्वारा रेडियां बंद करवा दी जाती हैं, क्योंकि बिना परमिशन के ये लोग इस तरीके से नहीं चला सकते। इसको लेकर आज ये सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव से मिलने के लिए। और 100 से 150 की संख्या में आप देख सकते हैं कि तमाम जो ये प्रवासी मजदूर हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। महिलाएँ भी हैं, बच्चों को लेकर साथ ये पहुँचे हुए हैं। इनसे बात करते हैं। भैया, कहाँ के रहने वाले हो आप? क्या काम करते थे यहाँ पे? मध्य प्रदेश के है जी। दोबारा बताओ। एमपी मध्य क्या प्रदेश। नाम है? दीपू। तो यहाँ क्यों आए हो? यहाँ जी रेडी लगाते थे, रेडी के काम करते थे। नहीं, यहाँ इस ऑफिस में क्यों आए हो? घर जाएंगे जी। तो घर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है कुछ? करवा रखा जी, 4 कुछ नहीं तारीख पता को। लगा? नहीं जी, ना 4 मतलब। तारीख का? हाँ जी, हाँ जी। 3-4 तारीख को करवाते हैं, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, ना सुनाई दी। आगे भी गए हम, मतलब शुगर मिल के लिए कि हमारा जी पास बना दो, हम काम कुम कर लें। तो कह रहे भाई बिना उसका मतलब नहीं बनेगा। तो अब आप मांग लेकर आए हो कि घर जा सको? घर जाएंगे जी, क्या करेंगे यहाँ? कुछ क्या करते थे यहाँ पे? यहाँ रेडी लगाते थे वो जी। किस चीज़ की? यहीं सामने बाहर ही लगाते थे उसके बाहर ही, लघु सचिवालय के बाहर ये लोग रेडी लगाया करते थे। और इसी को लेकर जो परिवार है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहन जी, क्यों आए हुए हो यहाँ पे, क्या दिक्कत आ रही है? हम लोग बिहार जाएंगे। कहाँ के रहने वाले बिहार में? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। पूर्णिया से। कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? अब 18 तारीख को आए और 22 को लॉकडाउन लग गया। कुछ तो काम धंधा भी नहीं किए, खाने पीने के लिए भी दिक्कत है। क्या करेंगे हम लोग, लेकिन घर जाएंगे। तो वापस जाना चाहते हो? हाँ, वापस जाएंगे। किससे मिलने के लिए आए हो? यहीं पे आए थे डीसी साहब से मिलने के लिए। डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं। और आप देख सकते हैं तमाम जो ये 100 से 150 प्रवासी मजदूर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लंबे समय से ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमें हमारे जो घर हैं वहाँ तक भेजा जाए। जो सरकार है हमारी सुध ले प्रवासी मजदूरों के लिए। हालांकि सरकार ने दावे बहुत किए कि हमने काफ़ी इंतज़ाम यहाँ पर कर रखे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो ये सभी के सभी लोग हैं इनकी दिक्कत, समस्या, परेशानी ये है कि कोई भी इनकी सुध लेने वाला फ़िलहाल नहीं है, जिसको लेकर ये 100 से 150 प्रवासी मजदूर आज यहाँ पर पहुँचे हैं। भैया, आप कहाँ के रहने वाले हो? अररिया जिला के रहने वाले हैं सर। मैं रजिस्ट्रेशन करवा रखा हूं, पर कोई नंबर नहीं आया है, कोई कुछ नहीं आया, कोई सुविधा नहीं। मैं घर जाने के लिए चाहता हूं सर। मैं बहुत परेशानी में यहाँ रह रहा हूं, मजदूर क्लास का लड़का हूं। तो खाने पीने को कुछ खाने व्यवस्था हुई है? कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है सर। नहीं कोई सुनता है, नहीं कुछ। कोई 1950 पे मैं फ़ोन भी करता हूँ तो फ़ोन किसी और को कुछ पे कॉल डिवाइड कर देते थे, कभी कुछ बताते कभी कुछ। कोई सुविधा मुझे नहीं दिया जा रहा है। कितनी बार फ़ोन किया आपने? मैंने 2 बार 3 बार फ़ोन किया हूँ। उस नंबर 1950 पे बोले तुम्हें राशन मिलेगा, ये मिलेगा, पर अभी तक कुछ नहीं मिले हैं हम लोगों को। और ऐसे खाते भूखे रहते हैं, कभी सोता हूँ, कभी क्या करेंगे। फिर यहाँ आए, रजिस्ट्रेशन करवाए, कोई नंबर नहीं दे रहे हैं। कोई भी सुविधा अभी तक आप लोग उपलब्ध नहीं है। बोला कोई भी एक नंबर डालो तो फ़ोन आएगा, कोई फ़ोन नहीं आया अभी तक। सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर करवाया, वो नंबर आया है। इससे आगे मैं सरकार के जो दावे हैं वो सच हैं या झूठे हैं, फेल हैं, क्या लग रहा है तुम्हें?
अब जब मेरे को कोई चीज़ दे ही नहीं रहे तो हम कैसे समझेंगे कि वो सच्चा कोई है? पैसा वैसा खाते में आया? कोई पैसे उसे नहीं आया न प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था 500,000 रुपया कोई पैसे वो भी मैंने करके डाला, वो भी मेरे को कोई पैसे कोरोना वायरस वाला बिहार जो नीतीश कुमार बोले थे वो भी पैसे भी नहीं आया कोई सर। पैसा नहीं है। कोई प्रधानमंत्री जी ने कहा था 500 रुपये आएंगे, वो आया? वो भी नहीं आया। 1000 मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा से कहा था 1000 रुपये हफ्ता आएगा, वो आया? वो भी नहीं आया। 1000 नहीं रुपये आया। कुछ नहीं आया कोई सर। पैसा नहीं आया। कोई पैसा क्या नहीं काम आया। करते थे यहाँ पे आप लोग? मजदूरी एक राइस मिल में काम करता हूँ। तो अब तनख्वाह वगैरह मिल गई सारी के नहीं? कोई सर वो तो हम पर डे काम करते थे, हम लोग को 200-300 जो भी दिहाड़ी बनते मजदूरी थे। दिहाड़ी मजदूरी थे, तो उसमें तो कोई इतनी नहीं है। पर दिहाड़ी मजदूरी ये लोग करते थे, जो सरकार के दावे थे वो फिलहाल यहाँ पर हवाई दिखाई दे रहे हैं। माता जी, छोटे से बच्चे को लेके आप क्यों आए हुए बहन जी यहाँ पे? भैया सब कुछ परेशानी है, ना दूध है ना पानी, घर में कुछ पे ना पैसे है ना कुछ है, बच्चे घूमते भूखे प्यासे किसके यहाँ जाएं? यहाँ भी आते हैं डीसी साहब के पास तो भैया आने भी नहीं, अंदर आने देते हैं। ठीक है, हम घर जाना चाहते हैं जी। हाँ जी, हम कोई सुविधा अभी तक सरकार की तरफ से मिली? कोई राशन पानी कोई मिला पैसे है जी? खाते? नहीं मिला है, राशन मिला है तो जी 2 बार राशन मिला, तो एक बार के में कीड़ा निकल गया जी। ठीक है, कीड़ा निकल गया उसमें? हाँ जी, आटे में कीड़े निकले जो छोटे छोटे। दाल मिलती है तो नमक नहीं आता, नमक आता है तो कभी तेल नहीं आता जी। आधा आधा राशन देते हैं, और देते हैं तो कहते हैं जिसके घर में 4 हैं 5 है तो कहते हैं 1 ही को मिलेगा। 3 किलो आटे में कितने दिन खाएंगे हम, एक बताओ जी। सरकारी जो आता है वहाँ से मिला था या किसी संस्था ने दिया था? नहीं, जो कह रहे थे सभी को वहाँ बटा गया था। 1950 से आता हाँ है? जी। अच्छा, उसी पे मिलता था। दूध वगैरह कुछ भी नहीं हमारे पे, कुछ भी नहीं आया, ना दूध वगैरह ना भैया हमारे पास 1 रुपये है ना। हम यहाँ कहाँ के रहने वाले हो आप? MP के हैं जी रहने वाले। क्या काम करते थे यहाँ पर? यही काम धंधा करते थे, तो दिहाड़ी करते थे, काम कभी लग जाता तो इधर घर बैठते थे। तो अब क्या मांग लेकर आए हो? किससे मिलने के लिए आए हो? आए थे कि डीसी साहब से मिलने आए थे कि जो उनसे मिल जाएंगे तो घर जाएंगे, पर उन्होंने नहीं मिलने दिया। अब कह रहे तो हम तो घर ही जाना चाहते हैं जी। तो यहाँ क्यों बैठे हो अब आप लोग? इसलिए बैठे हैं कि सुनवाई होगी, कुछ गरीब की मदद करेंगे, तो हो जाएगी तो घर जाएंगे, नहीं करेंगे तो हम पैदल निकलेंगे। पैदल जाओगे? तो कुछ आप साधन करोगे तो ठीक है, नहीं तो बच्चे को लेके कहाँ मरेंगे हम यहाँ भूखे प्यासे, एक बताओ। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था 500 रुपये हफ्ता खाते में आएगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा था 1000 रुपये हफ्ता आएगा, कुछ आप आया? अभी मेरा खाता चेक कर सकते हो, कुछ सारा कुछ कर सकते हो, 1 रुपये भी नहीं आया। ठीक है, किसी के में आते हैं, किसी के में नहीं आते हैं। तो आप में से किसी के नहीं, अभी नहीं आया। 1-2 बार आए किसी के में, हमारे पड़ोस में, उन्होंने बताया, पर हमारे 2 बार गई, 2 ही बार नहीं आए जी। तो अब क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हैं? पैसे डालने तो पैसे, नहीं तो हम घर जाना चाहते हैं। साफ एक ही कहना है। वापस आओगे? आएंगे, खुल जाएगा तो आएंगे, नहीं खुलेगा तो अपने घर तो रहेंगे। अपने घर रहेंगे। आप क्या कहना चाहते हो? घर जाना चाह रही सर, हम तो इधर भूखे प्यासे, मेरे बच्चे हैं, दूध लगता है इनको, दूध के लिए 4 दिन हो गए रो रहे बच्चे, पैसे नहीं, 1 रुपये। मेरे को घर जाना चाह रही हूँ। राजकुमारी। कहाँ के हो? छतरपुर जिला। बिहार से? छतरपुर जाएंगे हम, MP मध्य प्रदेश में। हाँ जी। तो तमाम आप जो देख सकते हैं ये लोग हैं, इनकी दिक्कत समस्या परेशानी फिलहाल ये है कि कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी के जितने दावे थे वो फिलहाल हवाई हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 500 रुपया आपके खातों में आएगा, जनधन खातों में कोई पैसा नहीं आया। मुख्यमंत्री जी कहते थे रजिस्ट्रेशन करवाओ, 1000 रुपये हफ्ता खाते में आएगा, कोई पैसा नहीं आया। 1950 पर फ़ोन करते हैं तो किसी को राशन मिलता है, किसी को राशन नहीं मिलता। 3 किलो आटे में परिवार की भी अपनी जो दर्द है वो ठीक है कि 3 किलो आटे में आखिर कितने दिन ये लोग अपने परिवार के साथ चलेंगे। बहन जी, आपकी क्या दिक्कत है? हम लोग पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है, जो 18 को आई, 21-22 को लॉकडाउन हो गई, कोई काम नहीं किए और तब से बैठे थे। पैसा वैसा कुछ नहीं है पास? नहीं, पैसे मजदूरी नहीं किए, नहीं तो पैसे कहाँ से हो गए। हम लोग सोचते हैं वापस सरकार की घर तरफ चले से कुछ नहीं मिला? सरकार से तरफ से मिला था कुछ, वही उठा के खा लिया। 1000 रुपया आया था मेरे खाते में। दोबारा कुछ नहीं आया? नहीं, दोबारा एक ही बार आया? हाँ, एक ही बार आया। तो हरियाणा सरकार ने डलवाया था जो? बिहार से आया कि यहाँ से आया, लेकिन खाता यहाँ चेक किया था 1000, वही तोड़ के खा लिया और मेरे पास कुछ नहीं है। तो राशन वगैरह कुछ व्यवस्था हुई थी यहाँ पे? एक बेर मंदिर से मिला मेरी राशन। सरकार से मिला कुछ? नहीं, सरकार से कुछ नहीं मिला। सरकार से कुछ नहीं मिला क्योंकि सरकार की बातें सरकार तक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जो ये लोग हैं वो यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? भैया क्या चीज़ है ये, क्या लेके घूम रहे हो? सर ये मैसेज आए थे जाने के लिए, तो हम निकलवाए। बोले कि जाते पूछने कि सर कब जाना पड़ेगा, गाड़ी से स्टेशन पे या बस से। तो कोई कहता है इस पे मतलब सर यहाँ DC ऑफिस जाओ, कभी कहता है वो यहाँ जाओ। कोई सही जानकारी नहीं देता? नहीं दे रहा है। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। कहाँ से हो? बिहार से।
अच्छा, कब का रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है ये? 3 तारीख का सर। तो कोई नहीं उसके पास आता पता कुछ नहीं लगा? कोई नहीं देते सर, कभी कहता है वहाँ जाओ, यहाँ कल भी आए थे सर, यहाँ से भी बोला कि वहाँ जाओ यहाँ जाओ, कोई पता नहीं है सर। हम तीनों बच्चे भी है, हमारी वाइफ भी है, रूम पे है, और हम लोग सर बहुत परेशान है सर। वैसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है सर। क्या पैसा खाते में आया सरकार से? नहीं सर, हमारा कोई न खाता है न कुछ भी नहीं है सर। हम क्या करें ऐसे में, बच्चे भी है, बीमार भी होते हैं, तो क्या करें ऐसे में। अब ये लेके कभी इधर जाते कभी उधर जाते सर, बस यही गुजारिश है। हाँ सर, हम यही गुजारिश है सर से कि हमें कैसे भी करके घर भेज दे, हम लोग बहुत परेशानी सर। रो क्यों रहे हो? हल्का मन क्यों कर रहे हो? हल्का मन मत करो, कोई बात नहीं सर। वहाँ पापा भी बिहार बीमार है सर, हम दोनों भाई यहीं करनाल में फंसे हुए सर। अब क्या करें ऐसे में, हम घर जाना चाहते हैं सर। कोई बात नहीं, घर पहुंच जाओगे। रजिस्ट्रेशन कब से करवाया हुआ है? सर 3 तारीख को कराए थे। कोई सुध नहीं ले रहा? नहीं, दोनों भाई यहीं फंसे हैं, 2 भाई हैं। राशन वाशन कुछ दिया था आपको? सर 1950 पे फ़ोन करते हैं, हमारा बिहार का नंबर ही नहीं लगता है सर। हाँ। अब जहाँ काम करते हैं वहाँ पैसे दिए 1000 रुपया ऐसे करके, घर से पैसे मंगाए वो भी ख़त्म हो गया, घर से कैसे दे, पापा भी बीमार है, बहुत दिक्कत हो रहा है सर। हम तो यही कहते कैसे भी करके। क्या काम करते थे यहाँ पे? सर हम यहाँ वो करते थे, गेस्ट हाउस में रहते थे। काम क्या करते थे? वो क्या कहते हैं सर, सर्विसिंग करते थे। सर्विस करते हाँ थे? जी, गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस का काम देखते थे? हाँ जी तो सर। तनख्वाह वगैरह कुछ मिला वहाँ से? सर वहाँ से अभी ना छुट्टी है, काम चल नहीं रहा है, तो वहाँ पे छुट्टी है। कुछ नहीं दे रहे? दे रहे हैं, मतलब उतना नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए खर्चा सर। पानी नहीं निकल पा रहा। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान ज़रूर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि किसी तरह की कोई राहत सरकार की तरफ से नहीं मिल रही, प्रशासन की तरफ से नहीं मिल रही। 1950 नंबर फ़िलहाल फेलियर नज़र आ रहा है, क्योंकि राशन लगभग 50 दिन का, जो 50 दिन से ज़्यादा का लॉकडाउन अभी तक हो चुका है, लेकिन 1 या 2 बार किसी को राशन मिला है, किसी को 1 बार भी नहीं मिला। ऐसे में सवाल उठता है कि ये प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों में क्यों ना जाएं, जबकि सरकार इनको बार बार रोकने का प्रयास कर रही है कि इन्हें यहाँ पर रोका जाए, ये लोग वापस ना जाएं, नहीं तो जो मजदूर हैं, जो लेबर है, उनकी ज़रूर दिक्कत समस्या परेशानी हरियाणा में हो सकती है। लेकिन जब इन लोगों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलेगी, इनको कोई यानी सरकार इनकी सुध नहीं लेगी, तो आखिर ये लोग यहाँ पर रुककर करेंगे भी तो क्या करेंगे। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें कि किस तरह से मासूम बच्चे, महिलाएं, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल इनकी सुध लेने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं i24, मैं हूँ आकर्षण उपल, करनाल के लघु सचिवालय से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि जो करनाल के एसडीएम हैं नरेंद्र पाल मलिक, वो फिलहाल यहाँ पर पहुँचे हैं मजदूरों की मांग जानने के लिए कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं। मेरी बहन की शादी है 18 मई की, मेरे पास 10 लड़के हैं सर। मेरे को जब से लॉकडाउन लगा तब से 2 बार राशन मिला, 10 लड़के हैं सर, 10-10 किलो राशन दिया गया। 2 महीने में 10 लोग हम कैसे गुजारा करें? सुबह एक टाइम चाय पीते, एक टाइम राशन खाते हैं। फिर भी सर हम घर जाएंगे, क्योंकि हमारा हम आइसक्रीम की रेडिया लगाते थे, अब हमारा काम खुल नहीं रहा, तो हमें तो घर ही जाना सर। घर जाना है और राशन की भी दिक्कत है। राशन की भी दिक्कत है सर। आपके अलावा और कौन है बताइए? मेरे बाकी 4-5 लड़के पीछे बैठा, 2-3 लड़के कमरे में। देखिए, जहाँ तक रहने या खाने की दिक्कत है, आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सबके रहने का, सबके खाने का इंतज़ाम अभी करवा देते हैं। आप चलिए हमारे साथ, इनको बसेस बुला लीजिए, बसेस बुला लीजिए, इन सबको हमारे शेल्टर होम में ले जाइए, ठीक है? जो भी जाना चाहे, इनको खाने के लिए और रहने की आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक आपको अपने अपने गृह जिले में जाने की बात है, उसके लिए आप सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है? हाँ जी। रजिस्ट्रेशन में अब गवर्नमेंट ट्रेन्स दे रही है, हर एक अलग अलग तिथि पे अलग अलग ज़िले को दे रही है। हाँ जी। जैसे ही हमारे ज़िले को कोई तक ट्रेन मिलती है, उसमें वरीयता के हिसाब से, पहले जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ या जिस हिसाब से भी उसमें पोर्टल में सिस्टम है, उस हिसाब से पहले उनको भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूं आपको कल या परसों भेजा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हमारे पास जिस तरह से ट्रेन्स आती हैं, जिस तरह से हम आपके सिस्टम के हिसाब से गवर्नमेंट हमें भेजती है, हम उस हिसाब से उस वक्त तक, जब तक आप लोग ट्रेन या आपको जाने का साधन नहीं मिलता है, तब तक हम आप लोगों के खाने और रहने का इंतज़ाम पूरी तरह से करेंगे। इस बारे के लिए हम आपको अभी बताते हैं। आप में से जो भी व्यक्ति हमारे साथ जाना चाहे, मैं अभी बसें बुला रहा हूँ यहाँ पर। जितने लोगों ने हमारे साथ चलना है खाने और रहने के लिए, चलिए, आपको खाने और रहने की किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? खाने और रहने के लिए तो मैं अभी आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। जहाँ तक जाने की बात है, जब तक हमारे पास सरकार से कोई ट्रेन नहीं आएगी या सरकार से कोई आपके लिए, क्योंकि आप रजिस्टर कर चुके हैं,
रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोसेस है, काफ़ी लोगों ने रजिस्टर किया, खाली आप लोगों ने तो किया नहीं है, काफ़ी ज़िलों में किया, ये भी आपको पता है। तो ज़िले के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। जैसे करनाल ज़िले के आएंगे और आपका नंबर आएगा, आपको भी भेज दिया जाएगा। ठीक है जी, तो आप में से इनका नोट डाउन कर लो कितने लोग हैं ये, मैं वहाँ फ़ोन कर रहा हूँ, ये आप लोग अभी जाना चाहें अभी भेज दें। ठीक है सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, मजदूर यहाँ पर पहुँचे थे आज? देखिए, ये अपने गृह जिले जाने की जिद कर रहे हैं, ये सब जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, तो इनका ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे ई रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। जैसे ही सरकार के दिशा निर्देश अनुसार कोई भी इनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए साधन के लिए कहा जाता है, उनको पहुंचा दिया जाएगा। तब तक इनको रहने और खाने की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दी जाएगी, तो होने नहीं जाएगी। ये लोग अगर अपने स्थान पर रहें और इनको राशन की आवश्यकता है, तो अब हम डिस्ट्रेस कूपन बांट रहे हैं, वो हम इनको दे सकते हैं, राशन के डिपो से जाकर ले सकते हैं। और अगर ये हमारे साथ ही रहना चाहें, रैन बसेरा और जो सत्संग व्यास है वहाँ रहना चाहें, तो वहाँ जाकर रह सकते हैं। सर, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो ये आ रही है सर कि मजदूर कह रहे हैं हमें गुमराह किया जाता है, हम कहीं भी जाते हैं हमें कोई कह देता है जी उस ऑफिस में जाओ, उस ऑफिस में जाओ, सभी की ये दिक्कत है, यानी एक वन स्टॉप सेंटर कहीं पर नहीं है, भी एक जगह से जानकारी मिल जाए। देखिए, दो तरह के इश्यूज़ हैं। पहला इशू है कि मज़दूर आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें हमारे घर जाना है, हमें घर भेजिए, जिसके लिए एक अलग सिस्टम है, आप सब जानते हैं, जिसमें हम आपके मीडिया के माध्यम से भी डी साहब ने भी कई बार कहा है कि रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं, जो अपना रजिस्ट्रेशन कराए वो रजिस्ट्रेशन कराए और जैसे ही नंबर आएगा उसको भेज दिया जाएगा। दूसरा इशू है कि किसी के पास राशन की आवश्यकता है या कोई इस तरह की, तो राशन वाला जो जहाँ तक इशू है वो ऑलमोस्ट टेक केयर किया जा चुका है, किसी को इस तरह की कमी नहीं आने दी जा रही, बहुत ही माइक्रो लेवल पर इसको मैनेज किया जा रहा है। सर, सरकार से कोई बातचीत रेलगाड़ी चलाने को लेकर? बिल्कुल जी, आप देख ही रहे हैं, रोज़ हर रोज़ किसी ना किसी ज़िले से कोई ना कोई गाड़ी जा रही है। अभी यहाँ करनाल से भी माइग्रेंट लेबर को भेजा जा चुका है, लगभग 2000 के करीब यहाँ से जा भी चुके हैं, तो जैसे ही नंबर आएगा वैसे भेजा। सर, कुछ लोगों को कूपन देने की बात की गई थी जो APL कैटेगरी थी या जिनके यहाँ राशन कार्ड नहीं थे, यानी ये मई का भी आधा महीना निकल चुका है, अभी तक कोई सूचना नहीं है सर, इतने फ़ोन आ रहे हैं, लोगों को बहुत परेशान है। माइक्रो मैनेजमेंट कमेटीज़ के द्वारा अगले 2 या 3 दिन के अंदर सभी फील्ड्स में जाकर जिन जिन को डिस्ट्रेस कूपन की आवश्यकता है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और सर, जिनको फिर भी नहीं मिलता वो क्या करें? वो दोबारा से हमारे माइक्रो मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से हमें अप्रोच कर सकते हैं और दिया जा सकता है। और वैसे भी आपको जो लोग बैठे हैं इनके लिए टिकट का कोई भेजने का कोई साधन है? कहाँ पर सर, जब भी भेजा जाएगा क्या टिकट का इंतजाम हरियाणा सरकार करेगी? जी, वो आपको पता ही है, वो सरकार की तरफ से किया जाए, सरकार की तरफ से किया जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे करनाल के SDM नरेंद्र पाल मलिक। कहा है कि फिलहाल जो लोग हैं वो हमारे पास रह सकते हैं, जो तमाम यहाँ पर आप मजदूर देख रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं एक बार। बहन जी, वो कह रहे हैं कि रहने खाने पीने का इंतजाम कर देते, आप साथ चलिए, कोई दिक्कत है? हम लोग घर जाएंगे, घर किसी तरह भेज दीजिए, हम लोग को बिहार जाना है, यहाँ पे काम दिखाएगी। हाँ, बताइए। कोई काम यहाँ नहीं हो रहा है, घर यहाँ बैठ के क्या खाएंगे, मकान मालिक किराया मांग रही है, बिजली बिल मांग रही है हमको। 1 मिनट सर, 1 सेकंड और साथ चले जाइए। एक्सक्यूज मी सर, लोगों की दिक्कत सर ये, लोगों से बात हुई है, भैया आराम से सोशल डिस्टेंस बनाओ। सर, लोग कह रहे हैं कि हम जाने में हमें दिक्कत नहीं, लेकिन जहां हम किराए पे रह रहे हैं, हमारे किराए का बिजली का बिल बकाया चल रहा है, पैसे हमारे पास नहीं है। जो सरकार की तरफ से कहा गया था कि 1000 रुपये हफ्ता आएगा, वो भी रजिस्ट्रेशन कराया, कोई पैसा नहीं आया। आपकी बात, जो हम लोग 3 तारीख को फॉर्म भरे थे, अभी तक नंबर नहीं है, जो बंदे कल फॉर्म भरा उसका नंबर आ गया, उसको भेज देंगे। वो एक ऐसा सिस्टम हो सकता है कि जिस जिले में गाड़ी जा रही है उस जिले की हो सकता है गाड़ी हो। 1 मिनट रुक जाओ, अगर आप अपनी बात सुनवाना चाहते हो तो रुक जाओ सर। उसका क्या सिस्टम रहेगा? जी जी जी, क्या कहना सर, मैं वही कहना चाहता था, जो बंदे हम लोग 3 तारीख को भरे थे फॉर्म, हम लोग का नंबर अभी तक नहीं आया है। जो बंदे हमारे साथी थे कल फॉर्म भरा, उसका नंबर आज आ गया, वो अभी घर जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे भूखे प्यासे मर रहे हैं सर, हम लोगों ऊपर कोई कार्रवाई किया जाए सर, हम लोगों को नहीं तो सरकार परमिशन दे, हम लोग साइकिल से ही चले जाए। अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गया सर, इतने लॉकडाउन हो गया, बर्दाश्त से बाहर हो गया सर। भेजिए घर, बेगूसराय जिला मेरा घर पड़ता है, ज्ञानचंद पासवान है, घर भेज दीजिए सर, बहुत परेशानी है और हमसे डीसी साहब से प्रार्थना है, हमको घर यहाँ से भेज दीजिए। सरकार बोल दीजिए हम लोग पैदल जाने के लिए तैयार हैं, परमिशन दे दीजिए, हम लोग पैदल चले जाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत, हाँ पैदल चले जाएंगे, हम लोग पैदल जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि हम अपने घरों में जाना चाहते हैं, हमें जाने की ही परमिशन दे दी जाए, हम साइकिल से ही चले जाएंगे, हमें जाने की परमिशन दे दी जाए। तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं।
सभी के सभी, जबकि इन्हें एसडीएम करनाल की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि आप लोग रहने का, खाने का, पीने का इंतज़ाम प्रशासन द्वारा कर दिया जाएगा, लेकिन लोगों की समस्या ये है कि जिन मकानों में वो किराए पर रहते हैं वो किराया देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, इसीलिए सबसे ज़्यादा दिक्कत जो परेशानी है वो आ रही है। अब एसडीएम नरेंद्र पाल मलिक है, उन्होंने माइक और स्पीकर मंगवाया ताकि सब तक बात पहुंच सके, सभी को वो जानकारी दी जा सके जो अभी तक प्रशासन की तरफ से एक दो लोगों को देकर प्रतिनिधि के तौर पर बताई गई थी, लेकिन सभी लोगों तक वो शायद जानकारी नहीं पहुंच पाई। उसके बाद पता लग पाएगा कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। सारे के सारे एक बार सोशल डिस्टेंस होकर लाइन में बैठ जाइए। अगर वहाँ कोई खड़ा हुआ है, एक बार मीडिया से अनुरोध है, 1 मिनट इनको सुनने दीजिए। मीडिया के तरफ एक बार बोलना है। सोशल डिस्टेंसिंग करके एक दूसरे से दूर दूर होके बैठ जाइए, नहीं तो ऐसा होगा कि घर तो बाद में जाएंगे, कोरोना हो जाएगा किसी को तो खामखा और दिक्कत बढ़ जाएगी। ठीक है, आपके जो अभी मेरे सामने जो प्रतिनिधि आए थे, मैंने उसको सब बात खुल के बता दी थी, सब समझा भी दिया था, लेकिन हो सकता है आप लोगों तक वो बात ना पहुंची हो, इसलिए आप सबको बता रहा हूं मैं। आप सब में से रजिस्ट्रेशन सबने कर लिया है पोर्टल के ऊपर। पहला स्टेप आपका हो चुका है, जो पहला कदम था वो हो चुका है। अगला कदम जो है वो है आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाने का। उसके अंदर सरकार द्वारा अलग अलग जिलों के साथ अलग अलग तालमेल करते हुए या ट्रेन या बसेस जो भी जिस जगह के लिए उपयुक्त है वो चलाई जा रही है। आपके भी जो जिला होगा, जो आपका गृह राज्य होगा, उसके साथ सरकार के स्तर पर बातचीत करके ट्रेन चलाई जाएगी। अब ट्रेन चलने में समय लगेगा, ट्रेन ऐसा तो है नहीं आज बात हुई तो आज ही चल पड़ेंगी, और ट्रेन चल भी रही हैं, आप रोज अखबारों में पढ़ते भी हैं, पढ़ते हैं ना, पता है ना ट्रेन चल रही हैं। करनाल से लगभग 2000 के करीब जो हमारे प्रवासी भाई थे वो जा भी चुके हैं, ये भी पता होगा। 2000 के करीब जा चुके हैं, जिसको चाहिए वो डाटा वो ले सकता है, नाम भी है हमारे पास, जगह भी है, कहाँ कहाँ गए हैं। ठीक है, 2000 के करीब लोग यहाँ से जा चुके हैं। नंबर के साथ सबका नंबर आएगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको उठा के पहले भेज दूंगा, उसको कहूँगा तेरे को अगले साल भेजूंगा, ऐसे नहीं हो सकता ना, हो सकता है ऐसे। जब नंबर आएगा तभी हम बता पाएंगे आपको। अब 2 इश्यूज हैं इसके अंदर। पहला तो जहां आप रहते हैं, अगर आप वहीं रहना चाहते हैं और आपको राशन की दिक्कत है तो उसके लिए हमारी माइक्रो मैनेजमेंट कमेटी आपके हर इंडिविजुअल के पास जाके आपको कूपन देंगी, जिसको डिस्ट्रेस कूपन कहा जाता है। उस कूपन से आप वहीं के राशन डिपो से आप अपना राशन ले सकते हो। ये 3 महीने तक आपको कूपन वैलिड रहेगा, तो आपको राशन की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कूपन आपको आपके घर पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो हमारी कमेटीज हैं वो आपके घरों पे आएंगी। सबका डाटा लिया जा चुका है, एक एक घर में कमेटीज हमारी जो वहाँ पे वार्ड में चेक करके आ चुकी हैं। हमारे पास लगभग करनाल के 15,000 ऐसे परिवार हैं जिनके पास राशन की दिक्कत है, उनकी लिस्ट है, उनके कूपन्स बन रहे हैं। आज या कल में आपके घर में कूपन भी पहुँच जाएंगे। यार एक बार बात कंप्लीट करने दो, बीच बीच में बोली जा रहे हो, बाकियों के लिए भी है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। कूपन सबके पास पहुँचेंगे। उसके बावजूद भी अगर किसी को कूपन नहीं मिलता तो हमारे पास 1950 की हेल्पलाइन है, हमारे पास हमारे अधिकारी 24 घंटे यहाँ अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है आप रह भी नहीं सकते, किराया भी नहीं दे सकते और आपको राशन की भी दिक्कत है, तो हमारे पास राधा स्वामी सत्संग व्यास में लगभग हमने 2000 लोगों के रहने की व्यवस्था करी हुई है। तो जो लोग अपने साथ परिवार के साथ अगर वहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारे वहाँ पे हमेशा हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। परंतु ये कहना कि आज ही भेज दो, अभी भेज दो, आप भी जानते हो वो पॉसिबल नहीं है। आप में से कोई कुछ मर्जी कहता रहे, शोर मचाता रहे, कुछ मर्जी कहता रहे, जब तक व्यवस्था बनेगी तभी हम आपको भेजेंगे। हमारी व्यवस्था बन रही है, हमारे ज़िले के अंदर अब तक बहुत स्मूथ चला है, जितने लोग थे सारे गए हैं। तो आपका भी जब नंबर आएगा आपको भी भेजा जाएगा। परंतु मैं ये कह दूं कि आपको कल भेजा जाएगा, परसों भेजा जाएगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये एक सिस्टम से चीज़ें चल रही हैं। 22 ज़िले तो हरियाणा में ही हैं। आप तो करनाल में हमारे कितने रजिस्ट्रेशन है, 10-12 हज़ार रजिस्ट्रेशन होंगी। कई कई ज़िले हैं जहाँ 1.5 लाख 2-2 लाख की भी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। तो हर जगह पे आप एक ही व्यक्ति को एक ही साथ सबको नहीं भेजा जा सकता। राशन की व्यवस्था होगी, रहने की व्यवस्था होगी, जाने की व्यवस्था आपकी नियमावली के अनुसार जैसे जैसे नंबर आएगा उसी हिसाब से होगी।
ये बहुत क्लियर है। हू हल्ला करने से, शोर मचाने से या यहाँ बार बार आकर बैठने से पॉसिबल नहीं है। आपकी रजिस्ट्रेशन कर ली गई है, हर एक का फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर करके बुलाए जा रहे हैं सारे। आज लगभग 450 लोग बुला लिए गए हैं फ़ोन करके। जो अभी जाने की स्थिति में हैं उनको आज या शाम को या कल सुबह भेज दिया जाएगा। उनका अभी मेडिकल हो रहा है। हर व्यक्ति का मेडिकल होगा जाने से पहले, हर व्यक्ति की जांच की जाएगी, उसके बाद उसको भेजा जाएगा। तो ये सिस्टम से चीज़ें चल रही हैं। यहाँ आकर बैठने से किसी को कोई एडिशनल आपको जल्दी नहीं भेज दिया जाएगा, किसी को भी। जहाँ इतने दिन सहयोग किया है, देश का सहयोग किया है, ये सब किसके लिए हो रहा है? आप ही लोगों के लिए हो रहा है, हम ही लोगों के लिए हो रहा है ना, किसी बाहर वाले के लिए तो नहीं हो रहा। आज अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ या आप लोग अपने यहाँ पर सभी बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? कि हमारे देश में ये महामारी ना आए। तो सबसे ऊपर क्या होगा? सबसे ऊपर मैं हूँ? नहीं ना। आप है? नहीं है। क्या है सबसे ऊपर? देश। और देश के लिए आपको ये, अगर इतने दिन आपने हमारा साथ दिया है तो और कुछ दिन साथ देना पड़ेगा, और कोई अल्टरनेट भी नहीं है। अगर आप सच में देश का साथ देना चाहते हैं तो एक बार जोर से सारे बोलेंगे, एक बार जो मेरे साथ बोलेंगे, जोर से बोलिए, भारत माता की। और जोर से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। ठीक है, आप सभी अपने घर जाइए। किसी को भी दिक्कत है इंडिविजुअली आ सकता है, 1950 पे बात कर सकता है, मेरे से बात कर सकता है। आपको ये एश्योरेंस दी जाती है कि सरकार प्लानिंग कर रही है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, सबको भेजा जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ, 1950 पे 15 लाइन है, 15 लाइन है। किसी भी वक्त आप फ़ोन करेंगे तो जाहिर है कम से कम 15 लोग तो फ़ोन कर ही रहे होंगे, तो उसमें आपको थोड़ा डिले होगा। ऐसा नहीं है कि पहली बारी में कॉल लग जाएगी। हमने लाइंस बढ़ा दी हैं, और बढ़ा दी हैं, और ज़रूरत पड़ेगी और बढ़ाएंगे। परंतु ये एश्योरेंस है, जिसका भी फ़ोन आया है, चाहे किसी भी माध्यम से आया है, उस तक पहुँचा गया है, उस पर कार्रवाई की गई है उस चीज़ की। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, वार्ड वाइज ऑफिसर लगे हुए हैं। हर वार्ड में हमारा इंचार्ज है, वो आते हैं, आपके हर कंप्लेंट के ऊपर एक्शन होता है। आप अपना कंप्लेंट नंबर बताइए, हम आपको चेक करके बताएंगे क्या कार्रवाई हुई है उसकी। इंडिविजुअली नहीं बात करूंगा मैं सबसे, किसी को अगर दिक्कत है तो मैं बता रहा हूँ। और जहाँ तक राशन रहने की व्यवस्था है, जब तक आप यहाँ पर हैं, आप हमारे भाई जब तक यहाँ पर हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम उसका ध्यान रखेंगे इस चीज़ के। ठीक है, अब सभी अपने अपने घर शांति से जाइए जी। थैंक यू। कौन तंग कर रहा है? जिसके किराए वाले तंग कर रहे हैं, मेरे को एक चिट्ठी लिख दो, अगले सी बार वो तंग नहीं करेंगे आपको। अभी लिखवा देना जी, ऐसा ही सब कहाँ है? जिनके किराए वाले तंग कर रहे हैं ना, उनका नाम लेके मेरे को दे देना। ठीक है, हमारे बच्चों के लिए दूध के लिए कुछ व्यवस्था बिल्कुल होगी जी। आप अपना पता लिखवाइए, एक बार इनका अलग से देख लेना। बच्चों के लिए अलग से, अगर आप आना चाहें तो आपके वहाँ पे हर व्यवस्था करवाएंगे हम, खाना पीना, रहना, दूध, बच्चों के लिए और भी जो चीज़ें ज़रूरत थी सब करवाएंगे उसकी। ठीक है, अगर आप अपने घर पे ही रहना चाहते हैं तो इनको नोट डाउन कर लो, इनके घर पहुँचाना। ठीक है, और बताइए जी। ठीक है, थैंक यू। सर वो किराए के लिए जो आप बता रहे हो उसमें क्या नियम है सर? फिलहाल सरकार का किराए के लिए काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ये भी लोग यही कह रहे हैं। देखिए सरकार ने जब से लॉकडाउन किया है तो ये क्लियर कर दिया गया था कि जो किराया है, मकान मालिक किराए के लिए अपने किराएदार को तंग नहीं कर सकता, उनसे मांग नहीं सकता है। अगर कोई फिर भी इन नियमों की उल्लंघना कर रहा है तो पुलिस जाती है, सख्त कार्रवाई करती है। आप खुद गवाह हैं इस चीज़ के, तो वही तो कोई सर कैटेगरीज पे डिसाइड है कि किस लेवल तक के जो लोग हैं, क्योंकि ऐसे तो हर तरह का व्यक्ति चाहेगा मेरा रेंट छूट जाए। देखिए सिचुएशन को जगह के हिसाब से और व्यक्ति के हिसाब से इवैल्यूएट किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी कहे और कुछ। यानी जो हम इसे मान के चलें, जो गरीब तबका है, जो लेबर क्लास पर्सन है, जो नहीं पे कर देखिए सकता। ये एक जो इमरजेंसी का टाइम है, इमरजेंसी के टाइम में जो भी डिस्ट्रेस में है उसको मदद करना हर एक का कर्तव्य भी है और हर एक का उद्देश्य भी है, तो उसी के तहत कार्रवाई की जाती है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से करनाल के एसडीएम ने एक बार फिर से ये साफ किया है कि अगर कोई व्यक्ति दिक्कत, परेशानी या समस्या में है, उसके मालिक मकान उससे किराया नहीं मांग सकते। अगर ऐसा मांगते हैं तो आप जिला प्रशासन को उसकी शिकायत दे सकते हो। और बड़े सख्त लहजे में यह बात कही कि अगर हमारे पास शिकायत आती है तो अगली बार मालिक मकान किराया नहीं मांगेगा, इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। तो आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर ज़रूर करें। किस तरह से जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी अपनी अपनी दिक्कत समस्याएं थी। एसडीएम नरेंद्र पाल मलिक मौके पर आए, उन्हें कहा कि जो हमारे साथ चलना चाहता है, बसेज हमने मंगवा ली हैं
उनके रहने खाने पीने का इंतज़ाम किया जाएगा। जो अपने घरों में रहना चाहता है, मालिक मकान उससे किराया नहीं मांग पाएंगे, और राशन की जो व्यवस्था है वो हम ज़रूर करवा देंगे, चाहे दूध हो, तेल हो या किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, वो सारी चीज़ें हम पूर्ति करवाएंगे। जिला प्रशासन की तरफ से उसकी जो आपूर्ति है वो करवाई जाएगी। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि इस खबर को देखने वाले इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं हूँ आकर्षण उप्पल, करनाल के लघु सचिवालय से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।